हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे लेंस के बारे में जिसको हम नॉर्मली किट लेंस होने की वजह से अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कई बारी। और मैं बात कर रहा हूं इस लेंस की जिसको हम बोलते हैं 24-105 mm लेंस। ना ये लेंस आप ये जो मेरे हाथ में लेंस है ये पैनासोनिक लूमिक्स का एस सीरीज का लेंस है। बेसिकली ये किट लेंस है और मैं स्पेसिफिकली इस ब्रांड के बारे में बात करने नहीं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इस फोकल लेंथ के बारे में। ना ये कैनन में भी आता है 24-105 f4 लेंस, ये सोनी में भी आता है 24-105 f4 लेंस, ये लूमिक्स में भी आता है जो कि अभी मैं यूज कर रहा हूं। इसके अलावा ये सिग्मा में भी आता है। निकॉन में 24-105 mm लेंस नहीं है, उसकी जगह उनके पास मेरे ख्याल से 24-120 mm लेंस है। उनका जो प्रीवियस एफ माउंट था उसमें भी और जो जी माउंट है उसके लिए भी हो सकता है 24-105 mm लेंस किट लेंस वो लेकर आए। बट अभी के लिए निकॉन का जो 24-120 mm है उसको भी मैं इसी कैटेगरी में डालूंगा ना। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है पास्ट में, अब नहीं होता बट पहले बहुत होता था कि मैं कहीं ट्रिप पे जा रहा हूँ, चाहे वो फैमिली के साथ क्यों ना हो। फोटोग्राफी ट्रिप्स पे तो ऑब्वियसली यू टेंड टू पैक ऑल दोज गियर्स जो आपको लगता है कि आप यूज कर सकते हो उस ड्यूरेशन में या उस जगह पे जाके, उस डेस्टिनेशन पे जाके। बट नॉर्मली जब बहुत पहले जब मैं फैमिली के साथ वेकेशंस पे जाता था, आई यूज टू पैक एवरीथिंग जो भी मैं मेरे पास होता था इन टर्म्स ऑफ प्राइम लेंसेज, जूम लेंसेज, टेली लेंसेज, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंसेज, लो लाइटिंग परफॉर्मेंस लेंसेज। तो वो 4-5 लेंसेज पैक करके फिर निकलते थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स मुझे रियलाइज हुआ यूज 1 या 2 लेंस ही हो पाते हैं। और 24-105 ये जो लेंस है ये उनमें से एक लेंस है जिसको हम हाईली अंडर एस्टिमेट करते आ रहे हैं एज अ फोटोग्राफर, क्योंकि ये एक किट लेंस कहलाता है। जितने भी फुल फ्रेम कैमराज हैं आप मार्केट में देखेंगे उनका जो किट लेंस होता है वो नॉर्मली 24-105 mm होता है। निकॉन के केस में 24-120 mm हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स में 24-105 mm। अगर आप सिर्फ बॉडी नहीं लेना चाहते हैं, पूरी की पूरी किट लेना चाहते हैं, तो ये जो फोकल लेंथ वाला लेंस है ये एक कॉमन किट लेंस है सारे ब्रांड्स में। और जब हम किट लेंसेज की बात करते हैं, जैसे ही वर्ड किट आ जाता है ना, हमको लगता है ये बकवास क्वालिटी का होगा, इसलिए कंपनी ने शायद इसको किट लेंस की तरह अटैच करके या पैक करके दे रहे हैं। 2470 2.8 को क्यों नहीं देते किट लेंस, या 70-200 2.8 को क्यों नहीं देते किट लेंस, इसी फोकल लेंथ को किट लेंस क्यों देते हैं। और वही जो परसेप्शन है हमारा, क्योंकि ये किट लेंस है इसलिए ये बेकार क्वालिटी का होगा, इसका रिजल्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। यही मिसकंसेप्शन को मैंने दूर करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा इस लेंस के बारे में। मैं 2018-19 से इस लेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैं जब दूसरे ब्रांड्स यूज़ करता था, और आज भी मैं सोनी के कैमराज यूज़ करता हूँ। उसके सोनी का भी मेरे पास 24-105 है बाय द वे। तो उस ब्रांड में भी और दूसरे ब्रांड्स में भी ये जो मेरा लेंस रहा है, मैं कोई भी फोटोग्राफी असाइनमेंट के लिए या ट्रिप के लिए पैक तो सब करता था, बट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ट्रैवल फोटोग्राफी में मेरा ये लेंस हुआ है, ये फोकल लेंथ हुई है। क्योंकि ट्रैवल फोटोग्राफी एक बहुत ही वास्ट जॉनर ऑफ फोटोग्राफी है, जिसमें लैंडस्केप आ जाता है, स्ट्रीट फोटोग्राफी आ जाता है, टू एन एक्सटेंट पोर्ट्रेट्स आ जाता है, आर्किटेक्चर आ जाता है, मॉन्यूमेंट फोटोग्राफी, हर तरीके की फोटोग्राफी आ जाती है। इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी आ जाती है। तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में एक्सेप्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड एक्सेप्ट एस्ट्रो फोटोग्राफी, जो कि बहुत ही नीश सब्जेक्ट होते हैं, उन दोनों जॉनर्स को छोड़ के मोर और लेस हर तरीके की ट्रैवल फोटोग्राफी में ये फोकल लेंथ मेरे बड़े काम आई है। सो अगर इस लेंस के एडवांटेजेस की बात की जाए तो सबसे पहला एडवांटेज है ऑब्वियसली रेंज। जो ये रेंज देता है लेंस बिकॉज ऑफ इट्स जूम कैपेबिलिटी, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आप 24 mm वाइड जा सकते हैं अगर आपको लैंडस्केप शॉट्स लेने हैं या वाइड एंगल शॉट्स लेने हैं, एंड यू वांट टू अकोमोडेट मोर ऑफ द सीन, देन यू कैन गो वाइड 24 mm। एंड 24 mm to an extent is a decent wide angle
टू कैप्चर लैंडस्केप्स एंड आर्किटेक्चर एंड सिटीस्केप्स। और अगर आपको कोई टाइट पोर्ट्रेट शॉट लेना है या स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है जहां पे यू आर टू फार फ्रॉम द सब्जेक्ट, यू कैन जस्ट क्विकली जूम इन एट 105 mm। और इसका जो अपर्चर है वो f4 कांस्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा f4 इज एक्सट्रीमली गुड इन लो लाइटिंग सिचुएशन, बट हाँ, इन ट्रैवल फोटोग्राफी मोर और लेस f4 एक डिसेंट बोके क्रिएट कर देता है। और हर समय आपको बोके क्रिएट करने की या शैलो डेप्थ की जरूरत पड़ती नहीं है इन ट्रैवल फोटोग्राफी, बट अगर पड़ती भी है तो 105 mm फोकल लेंथ के साथ क्लब होके f4 अगर आप करते हैं तो आपको एक डिसेंट शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिल जाती है। वो 85 mm 1.8 जैसी नहीं होगी, वो 50 mm 1.4 जैसी नहीं होगी, या वो 70-200 2.8 जैसी नहीं होगी, बट कम से कम इतनी होगी कि आपका सब्जेक्ट का सेपरेशन बैकग्राउंड से विजिबल हो जाएगा। तो उस लिहाज से ये ठीक ठाक काम कर लेता है इसका अपर्चर। पास्ट में मेरे साथ कई बार हुआ है, अभी रिसेंटली मैं स्लोवेनिया गया था वेकेशन पे, और मैं सिर्फ ये लेंस लेके गया था और मैंने बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं किया कि मैं अपने बाकी के लेंसेज क्यों नहीं लेकर आया। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें भाई लोग, किट लेंस है इसलिए क्वालिटी पे डाउट मत करना, बहुत अच्छी क्वालिटी है। जो क्वालिटी है वो जस्टिफाई करती है जो प्राइस आप पे करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको मौका मिलता है कि आप इसको एज अ किट खरीद सकते हैं तो एज अ किट ही खरीदिए, क्योंकि आपको रीजनेबली प्राइस्ड किट मिलती है। अगर पहले आप बॉडी लेंगे फिर कुछ महीने बाद जाके अलग से लेंस लेंगे तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो जब कंपनीज उसको क्लब करके एज अ किट बेचती हैं तो वो थोड़ा रीजनेबली प्राइस्ड होता है, ये याद रखिएगा। और क्वालिटी की जहाँ तक बात है, आप ये पिक्चर्स देख ही रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनमें कोई डाउट है कि इनकी क्वालिटी बहुत बेकार है। कोई नहीं कह सकता ये कौन से किट लेंस से ली गई है कि कोई बहुत ही अच्छे प्राइम लेंस से ली गई है, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरीके की पिक्चर्स देखने के बाद। तो क्वालिटी वाइज ये जो लेंस है ये मुझे लगता है मैं इसको 10 on 10 दूंगा, क्योंकि एजेस पे भी शार्प है। एटलीस्ट जो पैनासोनिक का लेंस है और जो सोनी का लेंस है, दोनों लेंसेज एज टू एज मुझे शार्पनेस मिली है। हाँ, अगर आप एफ नंबर हाई कर लेते हैं, लाइक F16 या F18 पे जाते हैं, तब जाके एजेस में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आती है, बट वो इतना विजुअली दिखता नहीं है पिक्चर्स में। बट आप उसको जूम करके देखेंगे तो आपको पिक्चर सेंटर में बहुत शार्प दिखेंगी और एजेस पे थोड़ा सा सॉफ्ट दिखेगी। बट F18 F16 उतने हायर एफ नंबर पे हार्डली हम ट्रैवल पिक्चर्स लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ शॉट अगर हमको लेना हो, तभी हम F16 या F18 जैसे एफ नंबर पे जाते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए जो प्राइस टैग पे ये आता है, दैट्स एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी। और जो क्वालिटी ये डिलीवर करता है, मुझे नहीं लगता है कि आप और कोई लेंस से इतनी अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो उस प्राइस सेगमेंट में आती है ना। एक और फीचर जो मुझे इस लेंस में बहुत अच्छा लगता है इस फोकल लेंथ में 24-105 की, वो है ये लेंसेज इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आते हैं। आप देख सकते हैं ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का अलग से यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, ये जब आप वीडियो शूट करते हैं इन लेंसेज से तब ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो जाता है, खासकर तब जब आप 105 mm की फुल जूम पे होते हैं और इमेज स्टेबलाइजेशन आपका ऑन है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन क्लब्ड विद जो कैमरे का स्टेबलाइजेशन है उसके साथ बहुत ही बढ़िया स्टेडी फुटेज निकल के आते हैं। और मेरे ख्याल से सोनी का जो 24-105 है, कैनन का 24-105 है, लूमिक्स का जो 24-105 है, ये सारे इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आते हैं। निकॉन का जो शायद 24-120 mm f4 पुराना वाला जो लेंस था, नॉट द Z माउंट वाला, उसमें शायद VR आता था। जो अभी नया Z माउंट वाला है आया है S सीरीज का लेंस 24-120 का, मुझे लगता नहीं उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बट जहां तक मेरी नॉलेज है उसमें शायद नहीं है। निकॉन VR बोलता है इमेज स्टेबलाइजेशन को, वाइब्रेशन रिडक्शन, वो पुराने 24-120 mm f4 में था, एफ माउंट वाले। Z माउंट में शायद नहीं है। प्लीज कमेंट करिए अगर आपको लगता है अगर है उसमें और मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट मी। पर जैसे कि मैंने बोला, बाकी जितने ब्रांड्स हैं उनमें इमेज स्टेबलाइजेशन आता है। जो लोग निकॉन यूजर्स हैं और अगर वो 24-105 mm की फोकल लेंथ चाहते हैं विद इमेज स्टेबलाइजेशन, तो मेरे ख्याल से, नॉट ख्याल से, आई एम प्रीटी श्योर
कि सिग्मा 24-105 mm लेंस बनाता है निकॉन माउंट के लिए विद इमेज स्टेबलाइजेशन, एंड दैट्स अ वेरी फैबुलस लेंस। मेरे कुछ फ्रेंड्स उसको इस्तेमाल करते हैं, तो दे हैव गिवन सम एक्सीलेंट रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ दैट लेंस। तो वो लेंस आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस लेंस। नाउ जहां तक मेरी नॉलेज है, इंडिया के अंदर ये लेंस आपको एनीथिंग बिटवीन 75 to 85,000 के बीच में मिल सकता है, और अगर मिलता है तो प्लीज ये जो लेंस है ना, ये वैल्यू फॉर मनी है उस प्राइस टैग पे। जो क्वालिटी ये डिलीवर करता है और जो वर्सेटैलिटी इस लेंस की है, मुझे लगता है उसकी प्राइस वो एब्सोल्युटली जस्टिफाई करती है। और इस अगर कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि यार थोड़े और पैसे डाल के 1.25 लाख के आसपास पैसे डाल के मैं 24-70 2.8 क्यों ना ले लूँ। बिल्कुल, वो लेंस भी बहुत बढ़िया है। 2.8 फिक्स्ड अपर्चर है उसका, लो लाइटिंग लो लाइट में बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। बट अगेन you lose out on the range, at least 35 mm, which at times in travel photography matters a lot. इसके अलावा इमेज स्टेबलाइजेशन, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में अभी कोई भी ऐसा 24-70 2.8 है जो इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, खासकर वो जो नेटिव ब्रांड्स ने लॉन्च किए हुए हैं, चाहे वो सोनी हो, निकॉन हो, कैनन हो। 24-70 f 2.8 विद इमेज स्टेबलाइजेशन आई डाउट अभी मार्केट में है कि नहीं। इससे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर मुझे कुछ मिलेगी तो मैं जरूर उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज 24-70 इज वन ऑफ माय फेवरेट लेंस। बट अगेन, क्या 1.25 लाख रुपया या 1.20 1.15 के आसपास आपको वो लेंस मिलेगा? क्या वो 30-40 हज़ार जो आप एक्स्ट्रा पे करेंगे, या फिर अराउंड 50,000 के आसपास, क्या आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। थोड़ा सा जो वो लेंस है वो ओवर प्राइस्ड है हर ब्रांड द्वारा, और उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट लेंस है अपनी प्राइस रेंज में। एक और एडवांटेज जो मुझे अच्छा लगता है 24-105 में, वो है कि जब आपके अगर कोई भी फुल फ्रेम कैमरा के साथ आप इसको यूज कर रहे हैं जिसमें APS-C क्रॉप मोड है, जैसे ही आप APS-C क्रॉप मोड पे जाते हैं स्पेसिफिकली वीडियोस के लिए, तो आपका जो 105 mm फोकल लेंथ है वो हो जाती है आपकी 157 mm APS-C क्रॉप फैक्टर लगा के। तो मेरे काम में वो खासा एक एडवांटेज हो जाता है। स्पेसिफिकली ट्रैवल फोटोग्राफी, ट्रैवल फिल्म्स, इतना डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है कि अगर आप एक जगह पे खड़े हैं और आप वहाँ से ज़्यादा मूव नहीं कर सकते और सीन आपके सामने से निकल रहा है और आपको थोड़ा और रेंज चाहिए, तो एक क्विकली स्विच टू APS-C क्रॉप मोड और आपको वो एक्स्ट्रा जूम रेंज मिल जाता है टू ग्रैब द सीन। तो ये तो कुछ एडवांटेज थे इस लेंस के। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज मैं हमेशा ये बोलता हूँ जैसे कोई भी फोटोग्राफर परफेक्ट नहीं होता, उसी तरह कोई भी कैमरा या लेंस या गियर परफेक्ट नहीं होता। आपको उसके आजू बाजू कुछ ना कुछ ऐसी इश्यूज होते हैं जिनको आपको मैनेज करना होता है, और मैनेज हो जाता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इस लेंस का है वो है f4, जो ये लेंस का फिक्स्ड अपर्चर है, और f4 इज नॉट 2.8। मतलब आप लो लाइटिंग में आप इस लेंस को यूज नहीं कर सकते। बट इसका वर्क अराउंड है। जैसे मुझे लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेने होते हैं तो नॉर्मली मैं कैमरे को फिर ट्राईपॉड पे लगता हूँ और शटर स्पीड को मैं स्लो रखता हूँ, या फिर आई जस्ट वेट फॉर द लाइट टू गेट बेटर, या मैं एक डिसेंट लाइटिंग कंडीशन में ही शूट करता हूँ। इस लेंस को मैं बहुत हायर मेगापिक्सल कैमरे के साथ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। मेरे पास लूमिक्स का S1R भी है जो कि अराउंड 45 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो उस बॉडी के साथ मैं इस लेंस को लो लाइटिंग में इस्तेमाल नहीं करता बिना ट्राइपॉड के, क्योंकि जब आप हायर मेगापिक्सल कैमरा यूज़ करते हो तो वैसे ही कैमरे की ISO परफॉर्मेंस थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है, बिकॉज हर पिक्सल अपने आप में छोटा होता है। क्लब्ड विद f4 लेंस या ऐसा लेंस जो कि लो लाइटिंग परफॉर्मर नहीं है, तो इमेज में और ज़्यादा डिस्टॉर्शन, नॉइज, ग्रेन्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं इस लेंस को अराउंड 24 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ इस्तेमाल करूँ, जो कि है मेरे पास। आई एम यूजिंग लूमिक्स का S5 II, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड लो लाइटिंग परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ फुल फ्रेम कैमरा की अगर बात करें तो। बट अगेन मोस्ट ऑफ माई ट्रैवल फोटोग्राफी असाइनमेंट्स आर दे स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एंड इन द इवनिंग और लेट इन द इवनिंग। तब तक ये लेंस ठीक ठाक काम करता है मेरे लिए, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द डे, जब सनराइज हो जाता है एंड सनसेट होने वाला होता है तब तक। सो मुझे उस लिहाज से कोई शिकायत नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला, अगर मुझे कोई लो लाइट शॉट निकालना होता है, चाहे वो लाइट ट्रेल का हो या लॉन्ग एक्सपोजर शॉट ऑफ
मॉन्यूमेंट हो लो लाइटिंग में, देन आई डेफिनेटली गो फॉर अ ट्राइपॉड एंड आई ऑलवेज सजेस्ट अ ट्राइपॉड फॉर दैट। एक और डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो है ये लेंस थोड़ा सा होना हेवियर साइड है। नाउ अगर आप सारे ब्रांड्स को देखें तो नॉर्मली इस लेंस का जो वजन होगा वो 600 से 700 750 ग्राम के आसपास का है, अलग अलग ब्रांड्स के अगर लेंसेज के वेट की बात करें, बट एक एवरेज है 600 से 750 800 ग्राम तक का। बट अगेन अगर आप वेट की वजह से इस लेंस को नहीं रखते तो आपको बाकी प्राइम लेंसेज रखने पड़ेंगे, जिसमें 35 mm 50 mm 85 mm इस तरीके के लेंसेज हो सकते हैं। एटलीस्ट 2-3 लेंसेज तो रखने पड़ेंगे। और 85 mm की बात करें तो 350 ग्राम का अकेला एक लौता लेंस है, उसके अलावा फिर 35 mm अगेन 300 ग्राम, तो मोर और लेस घूम फिर के बात वहीं हो जाती है। दूसरा वो अलग अलग लेंसेज हैं तो वो स्पेस भी अलग अलग लेंगे, जबकि इस लेंस को आप कैमरे पर अटैच करके जस्ट पैक द कैमरा, तो उस लिहाज से देखा जाए तो वजन इज नॉट अ वेरी मेजर डिसएडवांटेज। बट हाँ, अगर इस लेंस को आप बाकी लेंसेज के साथ में रखेंगे देन इट माइट बी स्लाइटली ऑन अ हेवियर साइड। नाउ अनदर डिसएडवांटेज, और मैं कहूँगा आखिरी डिसएडवांटेज है इस लेंस का, वो है इसकी जो वाइड एंगल फोकल लेंथ है 24 mm की। नाउ 24 mm मोर और लेस सफिशिएंट होता है मुझे लगता है लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए या सिटी स्केप्स के लिए या अदर टाइप ऑफ वाइड एंगल फोटोग्राफी करने के लिए। बट जब आप एग्जैक्टली मॉन्यूमेंट्स के नीचे होते हैं और आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल 16 mm काइंड ऑफ फोकल लेंथ की जरूरत पड़ती है, तब ये थोड़ा सा खलता है कि यार थोड़ा सा अगर ये वाइड होता, इफ नॉट 16 mm 20 mm वाइड होता तो मजा ही आ जाता। बट मुझे लगता है टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग है टू फिट इन 20 to 105 mm विद f4, मे बी आगे फ्यूचर में हमको देखने को मिले। बट मुझे ऐसा लगता है 24 mm से आप वीलॉगिंग तो नहीं कर सकते, या मॉन्यूमेंट के नीचे खड़े होके या किसी ह्यूज स्ट्रक्चर के नीचे खड़े होके अगर आप चाहें कि पूरा सीन संभालें आप उसमें, लाइक 16 mm या 20 mm लेंसेज में होता है, वो इस लेंस से करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट एज आई सेड, लैंडस्केप फोटोग्राफी एंड नॉर्मल आपकी सिटीस्केप फोटोग्राफी एंड उसके लिए जो वाइड एंगल 24 mm है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किन लोगों के लिए ये लेंस बना है। नाउ ऐसे तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इस लेंस को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। सबसे पहली चीज, अगर आप शॉर्ट ट्रिप्स पे जा रहे हैं, लाइक एक दिन के लिए या जस्ट वीकेंड के लिए कहीं जा रहे हैं और आपका इंटेंशन फोटोज लेना है, तो आई सजेस्ट फिर ये लेंस वैल्यू फॉर मनी है। बिकॉज देन आपके पास दिन ही कम है तो आप कितने सारे लेंसेज यूज कर लेंगे, तो बेटर है एक ही लेंस लेके जाएं एंड देन फोकस ऑन दोज एरियाज जो आप इस लेंस से शूट कर सकते हैं। पर अगर आप लेंदी ट्रिप के लिए जा रहे हैं और आपका इंटेंशन ही फोटोग्राफी करना है, देन along with this lens आप अपने बाकी के प्राइम लेंसेज रख लीजिए। बहुत सारे फोटोग्राफी एक्सपीडिशंस में मैंने देखा है लोग मेरे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अलग अलग टाइप ऑफ लेंसेज लेकर आते हैं, बट एंड में सबके हाथ में यही लेंस होता है और पूरे दिन यही लेंस इस्तेमाल हो रहा है। और लास्ट में जब वो प्राइम लेंस इस्तेमाल होता है, या तो वो एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए या मिल्की वे फोटोग्राफी के लिए, उस तरीके की नीश फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट अदर देन दैट पूरे दिन जब हम बाहर रहते हैं, वी आर डूइंग स्ट्रीट फोटोग्राफी सिटी के अंदर, सिटी के बाहर या किसी विलेज में, या लैंडस्केप फोटोग्राफी, तो यही लेंस इस्तेमाल होता हुआ मैंने देखा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगेन जब मैं शॉर्टर ट्रिप्स के लिए जा रहा होता हूं तब मैं सिर्फ इस लेंस को पैक करता हूं। बट जब मैं लेंदियर ट्रिप्स के लिए जा रहा होता हूं और इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी होता है, देन जो भी लेंसेज उस जगह पे इस्तेमाल होने वाले हैं मैं उन लेंसेज को पैक करता हूं along with this lens। क्या मैं इस लेंस को रिकमेंड करूंगा? मैं बिल्कुल करूंगा अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो गेट योर सेल्फ दिस लेंस। नॉट नेसेसरली पैनासोनिक, मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड की कभी भी तरफदारी नहीं करता हूं। इस फोकल लेंथ को खरीदिए। अगर आप कैनन यूज कर रहे हैं तो कैनन का खरीदिए, सोनी यूज कर रहे हैं तो सोनी का खरीदिए। आपको ये जो लेंस है बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। और आप आई एम श्योर, मैं इस 2018-19 से मैं इस लेंस का पूरा जो क्रक्स है ना, पूरा इसकी कैपेबिलिटी को निचोड़ चुका हूं और आज भी इसमें से इसको बहुत एक्सप्लॉइट करता हूं मैं। हालांकि मैं अपने सारे गियर्स आप देख सकते हैं बड़े प्यार से रखता हूं, बिल्कुल चमक रहे हैं।
बट आप रिग्रेट नहीं करेंगे। बट अगर आप यू आर इनटू पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, स्पेसिफिकली वेडिंग फोटोग्राफी या अलग डिफरेंट काइंड ऑफ कमर्शियल फोटोग्राफी या फैशन फोटोग्राफी, तब मैं ये लेंस आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। देन यू शुड गो फॉर वाइड अपर्चर लेंस लाइक 24-70 2.8 या अभी कैनन ने भी एक RF माउंट निकाला है 24-105 2.8। इफ यू हैव द बजट टू बाय दैट लेंस, मेरे ख्याल से वो अराउंड 2 लाख के आसपास का लेंस है, देन डेफिनेटली दैट्स अगेन अ वेरी वेरी प्रीमियम ऑप्शन अंडर दिस फोकल लेंथ। बट अदर देन दैट मैं नहीं बोलूँगा कि अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी नहीं करते हैं तो ये लेंस आपका मेरे ख्याल से ज़्यादा काम नहीं आएगा। बट ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं तो ये लेंस डेफिनेटली आपके काम आने वाला है। नाउ नॉर्मली इस चैनल पे ना मैं कोई ब्रांड का प्रमोशन करता हूँ, ना मैं कोई गियर रिव्यूज़ करता हूँ, बट इस लेंस की अगर मैं बात करूँ, इसके बारे में ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही था कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, चाहे आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर रहे हो। और कई लोग मैंने पास्ट में अपने चैनल का ऐसे रिव्यू देख रहा था, पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन ट्रैवल फोटोग्राफी, और अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शेयर करूं कि मैं क्या इस्तेमाल करता हूं सबसे ज़्यादा उस जॉनर में, बिकॉज मुझे भी ट्रैवल फोटोग्राफी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे लगा कि जो लोग इंटरेस्टेड है उनसे शेयर करना चाहिए कि आप दुनिया के सारे गियर खरीद लीजिए, बट ये जो किट लेंस है एंड में यही काम आ रहा है ट्रैवल फोटोग्राफी में। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।